इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो तो इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे फेसेस हैं, किसी को भी ला सकते हैं। मोदी जी के पास सिर्फ एक ही फेस है, मोदी जी। और बताइए ना कौन है प्रधानमंत्री का फेस मोदी जी के पास? 1999 तक यही होता था, हर 2 साल पे प्रधानमंत्री बनते थे। बीपी सिंह, नरसिम्हा राव जी, IK गुजराल जी, वाजपेयी जी, और भी बीच में क्या स्थिति हो गया था। मुंबई टेरर अटैक 93 उसी समय हुआ, बाबरी विध्वंस उसी समय हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 15 दिन का पैसा बचा था उसी समय हुआ। हर 2 साल पे प्रधानमंत्री बदल। ये कलाकार और नेताएं आपस में मिले रहते हैं, बस बुर्बक जनता बनती है। और मैं रियल बता रहा हूँ ये बात कि अगर ये एग्जाम की तरह है, लिखते हम हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं लिखा हूँ इतना मेरा नंबर आ जाएगा, मगर देने वाला कोई और होता है। रोजगार जो बिहार का रोजगार गुजरात में दे दिए और बिहार में आएंगे वोट मांगने के लिए। ऐसा लगा भाषण से लगा कि लोगों पे असर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट मारेगी। लोगों पे असर तो 2014 से ही पड़ रहा है। 2014 में 32% वोट के साथ 327 सीट के साथ प्रधानमंत्री, 2019 में 38% वोट के साथ 353 सीट के साथ प्रधानमंत्री, और आप 2024 में भी 4 जून को देखेंगे वो फिर से पुनः एक बार भारत के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तीसरी बार बनेगी। 400 पार के जी सपना बिल्कुल देख रहे हैं, भारत बनाएंगे। 8 वोट की चोरी कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। 400 पार के सपना देख रहे हैं, मान लेते हैं, और 8 वोट की चोरी कर रहे हैं। हमारे देश के लिए शर्मनाक की बात नहीं है, एक प्रधानमंत्री की पार्टी ऐसे कर रहे हैं, और आप 400 पार किस मुंह से बोल रहे हैं? बता दीजिए कांग्रेस कहीं चोरी करते हुए, हम फिर मान लेंगे। मान लीजिए, हम मान लेते हैं अमित शाह बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उसमें हम और हमको देशद्रोही बोलेंगे, हम मिल जाएंगे तो हम देशभक्त हो जाएंगे। बता दीजिए हम कैसे भरोसा करें? हमको झूठ जुमलाबाजी वाला नहीं चाहिए, हमको एक बात पे रहने वाला चाहिए। अरे क्या नरेंद्र मोदी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता, फिर बोल रहे हैं हमारे इंदिरा गांधी महिला होके 1 महीना पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? अब बताइए कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? पहले एक बात बताइए। नहीं बोलने दीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं बोले। अब एकदम जैसे आप युवा है, हम भी युवा है, पढ़े लिखे होंगे तो आप समझ जाइएगा। बताइए नरेंद्र, जहाँ कांग्रेस जीता वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है, बीच में कोई नहीं बोलिएगा। जहाँ कांग्रेस जीता है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है, और जहाँ मोदी जी जीते वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है। मान गए भाई? ये मान लीजिए गुंडा है और ये अच्छा आदमी, हम भी अच्छा आदमी है। ये जिसके साथ में रहेगा वो बदनाम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान चाहता कि कांग्रेस की राज इंडिया में हो तो कभी कांग्रेस जिंदाबाद के नारा नहीं लगाता। कांग्रेस जब जीतती ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा नहीं लगता। मोदी जी जब जीतते ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता, ताकि मोदी जी बदनाम हो और कांग्रेस सरकार में आए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, सब समझ गए ना इसका मतलब? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे देश के चौकीदार है, ठीक है? मान लेते हैं आप चौकीदार है, बताइए 308 बम कैसे घुस गया जी? 40 वो जवान कैसे मर गया? सुन लीजिए, हम नहीं, राहुल गांधी नहीं बोले कि हम देश के चौकीदार हैं, हम पाकिस्तान से बोले हैं। कैसे 308 बम घुस गया? और जो केस 20 साल पुराना खोला जा सकता है, एक सीएम को जेल में डाला जा सकता है बिना सबूत के साथ, क्या 308 बम वाले पर सीबीआई ईडीआई नहीं मेहनत करेगी? उस पर मेहनत नहीं करेगी? 8 समन 9 समन उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया। अरे तो हम मान लिए ना, तो पाकिस्तान पर कब एफआईआर होगा? वो 308 बम का खुलासा कब पता चलेगा? जवान जो शहीद हुए थे ना, उनके नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांगा था, उनके परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? वो 308 बम का पहले इंसाफ दिलवाइए ना, उसके बाद अपने। अरे अभी तो अपने घर के मामला, पहले बाहरी मामला तो सलेटिए मैडम। अरे इस देश में इतना भागता है, कभी अमेरिका लंदन गया नहीं। इंडिया का गठबंधन मजबूत लग रहा है आपको जिस तरीके से? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। इतना चेहरा भी खड़ा नहीं किया कि होंगे प्रधानमंत्री। अंग्रेज देश में राज किया था ना, अंग्रेज जब देश में राज किया था ना, तो जिस तरह सब एक हुआ था ना, उसी तरह एक हुआ है, समझे? इसीलिए अभी हटाना है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो तो इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे फेसेस हैं, किसी को भी ला सकते हैं। मोदी जी के पास सिर्फ एक ही फेस है, मोदी जी। और बताइए ना कौन है प्रधानमंत्री का फेस मोदी जी के पास? ठीक है, इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारा फेसेस है, बहुत है, बहुत है। अरविंद केजरीवाल क्या फेस नहीं है क्या? कंपटीशन होगा, वहाँ पर काम होगा। राजधानी चला रही है केजरीवाल जी, राजधानी चला रहे तो देश क्यों नहीं चला सकते हैं? वही बिल्कुल सी बात है। कंपटीशन होना, लड़ाई हो जाएगी ना। ममता बनर्जी भी देखिए एक राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि विपक्ष के पास बहुत सारे फेसेस हैं, बीजेपी के पास, एनडीए के पास सिर्फ एक ही। लड़ाई होने के भी तो चांसेस हैं। लड़ाई देखिए, जब परिवार होता है ना तो परिवार में लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी होते हैं, पर मत एक होता है, मत एक होता है। हम अकेले रहेंगे ना तो हम अपना तानाशाही चलाएंगे, लेकिन हमारे साथ में बहुत सारे रहेंगे ना तो कंपटीशन जहाँ पर नहीं होगा ना वहाँ पर आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ बहुत सारे पार्टियां है ना, तो हर पार्टी अपने आप में अच्छा करना चाहिए ताकि हर पार्टियां बड़ा बना। तो बीजेपी अकेले तानाशाही। एक मजबूत पक्ष के मुकाबले एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। नहीं तो पक्ष लेके आएगा, कोई भी बिल लेके आएगा और पास करते जाएगा अपनी मनमानी के हिसाब से,
तो मजबूत पक्ष होना जरूरी है, विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए तो हम तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू विपक्ष के लिए एक नंबर है और रहे हैं, हम तो तैयार हैं उनको रखने के लिए, लेकिन आगे नंबर 1 पर मोदी जी को ही रखेंगे। पीएम मोदी पीएम बना दे, कहीं बोले हैं? कहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री बना तो दे? किसी और पर भरोसा कैसे किया जाए आदमी को? कोई मतलब भरोसा की बात नहीं कर रहा हूँ। काहे ना कहीं बोले करेंगे? कि काहे ना कहीं करेंगे? बोले कि बहुत सब हमारे मुद्दे हैं देश का भाई भविष्य किसी के हाथ में काहे देंगे हम अपने देश का मतलब भविष्य किसी अरे गैरों के हाथ में क्यों देंगे? पहली बात, इन्होंने कहा कि बहुत सारे फेसेस हैं। 1900 नहीं रुकिए भाई, रुकिए, आप जवाब सुनिए पहले। 1989 से लेके 1999 तक यही होता था, हर 2 साल पे प्रधानमंत्री बनते थे। बीपी सिंह, नरसिम्हा राव जी, देख लीजिए देश IK गुजराल जी, वाजपेयी जी, और भी बीच में क्या स्थिति हो गया था। मुंबई टेरर अटैक 93 उसी समय हुआ, बाबरी विध्वंस उसी समय हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 15 दिन का पैसा बचा था उसी समय हुआ। हर 2 साल पे प्रधानमंत्री बदल, अभी वही कहानी। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी को लोग सीट लड़ने के लिए नहीं दे रहा है, बाद में प्रधानमंत्री का कुर्सी देगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ पर राहुल जी 10 सीट मांग, यहाँ पर कांग्रेस 10 सीट मांग रही थी, लेकिन लालू जी उनको 6 से ज्यादा देने वाले नहीं थे, लेकिन फिर खिंचातानी हुई, 9 सीट मिली। उत्तर प्रदेश में वही अखिलेश जी बोल रहे थे, वहाँ 19 मिली। ममता दीदी अपनी 42 सीट। अब आप देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था तो उसमें ममता दीदी थी, नीतीश जी थे, अखिलेश। अब देखिए, इन लोगों में अपने में भीतर गाते, ममता दीदी अलग, नीतीश जी अलग। यहाँ पर लालू जी उनको सीट नहीं दे रहे हैं। यही तो बात है ना कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा? अरे पब्लिक ये सब देख रही है ना, इन गुनों पर क्यों वोट देगी पब्लिक उनको? ऐसे उनको अगर इंडी गठबंधन को अगर सब देंगे वोट तो हर सप्ताह अलग अलग प्रधानमंत्री हम लोग। प्रधानमंत्री कह रहे क्या आप विजन बताइए हमें, विपक्ष में है ना, आप विजन बताइए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस के पास विजन क्या है? प्रधानमंत्री बार बार संसद में भी कई बार ये बोल चुके हैं। क्या इंडिया अलायंस में विजन क्या है? इंडिया अलायंस के इंडिया में विजन क्या है? वही चारा घोटाला को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, टोटी घोटाला थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, और क्या विजन हो सकता है? शराब घोटाला जिसमें केजरीवाल जी अंदर है, थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। सबूत है, प्रमाण है आपके पास? क्या कह रहे हैं? किसी भी व्यक्ति विशेष पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपके पास प्रमाण है? प्रमाण लेके चल रहे हैं कि केजरीवाल जी शराब घोटाले में हैं? कोई सबूत नहीं। संजय सिंह को भी 2 महीने से जेल में डाला हुआ था, 2 महीने से कोई ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। अरे तो बेल पर रिहा हुए हैं, वो कोई बरी होके नहीं आए, वो बेल पर रिहा हुए हैं, कोई बरी होके नहीं आए। इंक्वायरी अभी भी चल रही है, और अगर सबूत मिलेगा तो फिर से गिरफ्तारी होगी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा, आज लिखवा लो। भगवान है, नहीं, ये अंतर्यामी भगवान है, इनको सब कुछ पता चल जाता है। आदमी नहीं, जब सामने वाले ने कुछ किया ही 2 महीने में जब नहीं मिला, ईडी यार सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो, बात मत काटो। ईडी 2 महीने से कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। जब 2 महीने में नहीं मिला तो आज क्या ऊपर से आ जाएगा क्या टपक के कोई सबूत? लालू जी पर चारा घोटाला का इल्जाम 97 में लगा था, 1997, सजा इधर हुई है 3-4 साल पहले। तो अब समय ज्यादा लगेगा, समय लगेगा, लेकिन होगा इंसाफ, देर से ही मिलेगा लेकिन मिलेगा। ये कलाकार और नेताएं आपस में मिले रहते हैं, बस बुर्बक जनता बनती है। और मैं रियल बता रहा हूँ ये बात, कि अगर ये एग्जाम की तरह है, लिखते हम हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं लिखा हूँ इतना मेरा नंबर आ जाएगा, मगर देने वाला कोई और होता है। और इसी दिन विजेता घोषित होता है जिस दिन रिजल्ट देखते हैं। तो बस रिजल्ट देखेंगे, बोलने दीजिए। हर लड़के हैं, हर के अलग अलग विचार हैं। घर में ही देख लो, माँ के लिए प्यार अलग है, बहन के लिए अलग प्यार है। अरे भाई साहब, रे रोजगार जो बिहार का रोजगार गुजरात में दे दिए, और बिहार में आएंगे वोट मांगने के लिए, रोजगार क्या खाते हैं जाके बता रहे हो। 39 पिछली बार दिया, 39 दिए, 39 सीट पिछली बार दिए। क्या किया, क्या हो गया बिहार में? खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के। खुद बीजेपी वाले हो ना, तो बोलो मुंह पे कि कितना खुद ही बोला है कि कुछ नहीं किया। ऐसा बात बोल रहे हैं कि जैसे कि बोल रहे हैं कि हम बीजेपी वाले हैं। देखिए नहीं, इन्होंने कहा कि बिहार के लिए क्या होगा, बिहार के लिए। ये भाई भी बोल रहा है, इंडिया अलायंस में एक पार्टी है स्टालिन की पार्टी, वो कहती है कि बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। अब उस पार्टी को वोट देकर बिहार का भला होगा, इसकी क्या गारंटी है? और उद्धव ठाकरे जी, उनके पार्टी के लोग बिहार के लोगों की पिटाई करते हैं, उनको बिहारिया कह के गालियां देते हैं। वो हमारे बिहार का भला करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इंडिया अलायंस के पार्टनर है ना, पूछिए इनसे। अगर आप मोदी जी एक चीज बताओ, अच्छा सुनो ना, अरे सुन तो लो। 39 सीट लिए थे, पिछली बार दिए थे ना 39 सीट। तुम लोग बीजेपी, मैं नहीं दिया। अरे हम नहीं दिए। अरे बोलूंगा, जब ये भारत में, सुनो पहले मेरी बात सुनो। 39 सीट की बात,
39 सीट दी थी, कितने अस्पताल खुले, कितने स्कूल्स खुले, कितनी शिक्षा में सुधार हुआ, ये चीज की बात करें, बात बताइए। अरे सुनिए भैया सुनिए, राजा हम लोग हैं, ठीक है, राजा होकर हमको प्रणाम करते हैं वोट लेने के लिए, राजा हम लोग हैं ठीक है और हमको प्रणाम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है